मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसने इस देश में जहां खुशहाली की नींव रखी है, लोगों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी है। तारीख को हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी खाने अजय चाचा की फोटो लगी होगी, उसके सामने कमल वाला बटन जब आप दबाएंगे तो अजय मिश्रा जी को स्वागत के क्रम में सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी। यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा कोटेनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। भाई मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो वह एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, और तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है। अन्यथा ये लोग आपकी समस्या में सेवन क्यों अग्रसर होगी। हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांवों, गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। भाई देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे हो कि एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है।
और बहनों भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। व्यापारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और बहनों भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को प्राप्त का साधन होगा। एक प्रकार में सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्मरण करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा। इस समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, इन मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंद है ना। फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आया, राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है।
जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे को नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए, गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से जब विश्वनाथ टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है, आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर